ये बात 1905 की है, जब जीन ऑटो सिर्फ 5 साल का था और उसे गिफ्ट में एक डॉल मिली थी और जीन उस डॉल से बहुत खुश रहता था। उसे वो डॉल इतनी पसंद थी कि उसने उस डॉल के लिए एक डॉल हाउस बना दिया था और वो उस डॉल के आसपास वो सारी चीज़ें रखता था जो डॉल को नीड होती थी, लाइक टॉयज़ रख दिए या फर्नीचर वगैरह। जीन हर जगह डॉल को लेके घूमता रहता था और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। इसके बाद ऑटो फैमिली में कुछ इंसिडेंट होना स्टार्ट हो गए, लाइक जैसे कोई भी उनके घर से बाहर निकलता था तो उन्हें घर की विंडो में रॉबर्ट द डॉल मूव होते हुए दिखाई देता था। हालांकि जब भी घर के मेंबर्स कुछ साथ में बैठ के बात भी करते थे ना, तो रॉबर्ट द डॉल के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते थे, लाइक जैसे वो उनकी बातें सुन रहा हो सारी। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता गया और जीन की शादी हो गई एनी से। इनकी लव मैरिज थी। जीन ने अभी भी रॉबर्ट द डॉल को अपने पास रखा हुआ था। एनी को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एनी को बहुत बार बोलने के बाद भी जीन ने उस डॉल को अपने पास ही रखा। हालांकि एंड में जीन ने डिसाइड किया कि वो उस डॉल को अपने पेंटिंग रूम में शिफ्ट कर देगा। बाद में एनी ने जीन को कुछ ऐसी बातें बताई कि जीन अपनी बचपन से वो सारी बातें रिलेट कर पा रहा था। एनी ने बताया कि उसे पेंटिंग रूम से रॉबर्ट की हंसने की आवाज़ें आती हैं और किसी के चलने की आवाज़ें भी आती है और उस रूम से किसी दूसरे पर्सन की आवाज़ें भी आती थी। ये सब सुनने के बाद जीन ने रॉबर्ट द डॉल को एक बॉक्स में बंद कर दिया था। 2 साल बाद 1974 में जीन की डेथ हो जाती है। देन एनी ने ऑटो मैंशन को एक म्यूचुअल रिचुअल नाम के पर्सन को बेच दिया था। उस हाउस को बेचने के बाद रॉबर्ट द डॉल से ऑटो फैमिली का पीछा छूट गया था, क्योंकि उस घर के साथ साथ बॉक्स में रखा रॉबर्ट द डॉल रिचुअल फैमिली के साथ चला गया। कुछ टाइम बाद रिचुअल फैमिली की जो छोटी बेटी थी उसे ये डॉल मिली एंड वो उसके साथ रहती थी। फिर रिचुअल फैमिली में इंसिडेंट होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि उस डॉल को उनके घर रखे हुए 20 साल हो गए थे। मिस्टर रिचुअल ने वो डॉल 1994 में फोर्ट ईस्ट मोर्टेलो म्यूज़ियम में डोनेट कर दिया। म्यूज़ियम में लाने के बाद रॉबर्ट द डॉल को संभालने का काम कॉन्वर्टिटो केयरटेकर को दिलाया गया। कन्वर्टिटो बताती है कि रॉबर्ट के आने के बाद म्यूज़ियम बहुत फेमस हो गया था। कन्वर्टिटो ने यह भी बताया कि उसका एक विकिपीडिया पेज ही बन गया है रॉबर्ट द डॉल से नाम से। रॉबर्ट से मिलने टीवी शो रिसर्चर लोगों का आना जाना लगा रहता है। रॉबर्ट के फैंस उसे आज भी लेटर्स वगैरह सेंड करते हैं। एंड कन्वर्टिटो ने यह भी बताया कि जो लेटर्स वगैरह होते थे पहले, उसके पास जो लेटर्स आते थे वो सॉरी लेटर्स होते थे। लाइक जो भी म्यूज़ियम में रॉबर्ट द डॉल को कोई उल्टा बोल रहा होगा या फिर कुछ सोच रहा होगा, तो रॉबर्ट द डॉल ने म्यूज़ियम के बाहर ही उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि उनके पास सॉरी लेटर्स आते हैं कन्वर्टिटो के पास। सो ये लेटर्स भी आते थे। रॉबर्ट द डॉल दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल है। सो ये थी रॉबर्ट द डॉल की ट्रू स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।